गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 चिड़िया की आँख। चिड़िया की आँख पाठ में क्या है ये हम आपको सारांश के माध्यम से बताएंगे। पाठ 3 चिड़िया की आँख। ये पाठ का नाम है। तो देखिए आज हम चिड़िया के पाठ में लेसन पढ़ने जा रहे हैं। क्या है हमारा लेसन? चिड़िया की आँख के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। जैसे आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। अगर आप फौजी बनना चाहते हैं तो आपको उसके हिसाब से पढ़ाई करना पड़ेगी, डिसिप्लिन बना के अभी से रखना पड़ेगा। तो लक्ष्य विहीन मनुष्य कैसा होता है? पशु के समान होता है, जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, वो इधर उधर भटकता रहता है। तो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सदा प्रयास करना चाहिए और बच्चों को मन लगा करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से ही हमें अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। और माता पिता के अनुशासन में रह के, अपने टीचर्स के अनुशासन में रह के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कहानी कौरव, पांडव और उनके गुरु द्रोणाचार्य पर आधारित थी। कौरव और पांडव जब छोटे छोटे राजकुमार थे तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो आश्रम में गए। उनके गुरु द्रोणाचार्य थे जो उन बालकों को शिक्षा देते थे। उस समय किताबी ज्ञान का अभाव था। जिस प्रकार से आप बैग लेके, बस्ता लेके स्कूल जाते हैं, वो चीज़ नहीं थी। उस समय धनुर्विद्या और कुछ अच्छी बातों की सीख विद्यार्थी को दी जाती थी। तो धनुर्विद्या का अभ्यास करना इन बालकों का कार्य था। द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, शस्त्र विद्या उनको सिखाते थे। प्राचीन समय में धनुष बाण चलाना ही प्रमुख हथियार होता था, इसलिए राजकुमारों को सबसे पहले बाण चलाने का अभ्यास कराया गया। गुरु द्रोणाचार्य बीच बीच में राजकुमारों की परीक्षा भी लेते थे कि उन्हें कितना आ गया है। जैसे आपका टेस्ट लिया जाता है, आपको कुछ लेसन पढ़ाने के पश्चात आपका टेस्ट होता है, जिससे आप पता चलता है टीचर्स को कि आपको कितना आ गया है। उसी प्रकार से द्रोणाचार्य भी अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक बार उन्होंने क्या किया, एक पेड़ पर एक मिट्टी की चिड़िया बना करके लगा दी और सारे बालकों को बुलाया और एक एक करके उन्हें समझा दिया कि उन्हें चिड़िया की आँख को भेदना है। प्रत्येक राजकुमार में सबसे बड़े राजकुमार थे पांडवों के पुत्र। कौन थे पांडवों के पुत्र? युधिष्ठिर। सबसे पहले उन्हें बुलाया गया और वो वृक्ष के निकट खड़े हुए गुरुजी ने उनसे प्रश्न किया, युधिष्ठिर इस समय तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? गुरु द्रोणाचार्य ने तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मैं चिड़िया को देख रहा हूँ। इतना सुनकर गुरुदेव बोले जाकर के आप बैठ जाइए। इसी प्रकार से एक एक राजकुमार की बारी आती गई और सबसे यही प्रश्न दोहराया गया। किसी को पेड़ के पत्ते, किसी को डाली, किसी को चिड़िया, किसी को फूल, किसी को फल पेड़ पर नज़र आने लगा। जब आखिरी में बारी आई अर्जुन की, गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया और कहा वश तुम्हें पेड़ पर क्या दिखाई देता है? तो उसने कहा कि गुरुजी मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तो गुरुजी ने कहा पुत्र लक्ष्य भेदो, और उसने अपना बाण उठाया और सीधी चिड़िया की आँख पर लक्ष्य का भेदन कर दिया। चिड़िया जमीन पर आकर गिर गई। अर्जुन ने बाण छोड़ा और सीधा चिड़िया की आँख में जा लगा। बच्चों, जो केवल अपने लक्ष्य को देखता है वो सदा सफल होता है।
अर्थात अगर मन लगाकर आप भी पढ़ाई करेंगे तो आप भी अर्जुन की तरह निरंतर सफलता प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आज हम इस पाठ का सारांश तो हमने सुन लिया, आज इस पाठ के हम वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे। लिखिए, पहला इसका शब्द है गुरु। गुरु मीन्स होता है शिक्षक, शिक्षक। शस्त्र, शस्त्र विद्या। शस्त्र विद्या मतलब शस्त्र, शस्त्र चलाने का ज्ञान, जो गुरुजी के द्वारा बालकों को दिया जा रहा था। अब देखिए, शस्त्र चलाने का ज्ञान। पींधना, पींधना अर्थात होता है छेदना। निकट, निकट मीन्स पास, पास। अवश्य, जरूर। उद्देश्य, उद्देश्य मीन्स लक्ष्य। लक्ष्य मीन्स होता है उद्देश्य। लक्ष्य मीन्स उद्देश्य। एक और है वर्ड मीनिंग सदा। सदा मीन्स हमेशा, हमेशा। तो आपने देखा, आज हमने पाठ 3 के वर्ड मीनिंग देखे और उसका सारांश देखा। इसमें वर्ड मीनिंग में देखे कौन कौन थे? गुरु। गुरु मीन्स शिक्षक, जिसे आप टीचर भी कहते हैं। और शस्त्र विद्या, शस्त्र चलाने का ज्ञान अर्थात धनुर्विद्या भी कह सकते हैं। पींधना, पींधना मीन्स छेदना, यहाँ बिंदी लगा देंगे हम। निकट, निकट मीन्स पास। अवश्य, जरूर। लक्ष्य मीन्स होता है उद्देश्य, कि आपका एम क्या है। आपसे पूछा जाता है बेटा आपका एम क्या है, मतलब आप कहाँ जाना चाहते हैं। और सदा मीन्स हमेशा। अगर हमारा एम है तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास कोई एम नहीं है तो हम इधर उधर भटकते। इसलिए हमें अपने उद्देश्य को मानकर, अपने लक्ष्य को मानकर आगे बढ़ना चाहिए।